Hello dear viewers, welcome back to my YouTube channel, The Genius Phases. Dear students, today we have to discuss about the VI characteristics of diode. आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डायोड के कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से और डायोड में जो करंट और वोल्टेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास जो डिस्कशन थी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डायोड क्या है, फॉरवर्ड बियासिंग क्या है, रिवर्स बियासिंग क्या है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बियासिंग इन रिवर्स बियासिंग। फॉरवर्ड बियासिंग में भी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वोल्टेज की और करंट की वो भी डिस्कस करेंगे और जो रिवर्स में है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो हमारा टॉपिक है VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। ये तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, इसको हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी लैब में प्रूफ किया था, सर ने पढ़ाया था, वो प्रूफ कर लिया था। तो आज हम जो प्रूफ करेंगे, मैंने ऐसे फार्मूले सजेस्ट किए, ऐसे फार्मूले लिए हैं कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकते मगर मैं कोशिश करूंगा कि आप ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी देकर अपना कॉन्सेप्ट प्रॉपर वैसे बना सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह इस चीज को, हर एक चीज को प्रूफ करते चलेंगे। तो आइए, हमारे पास है VI कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारे पास करंट वर्टिकल एक्सिस में हमेशा रखते हैं हम करंट, ये करंट है मिली एम्पियर। ओके, और यहाँ पर ये वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ डायोड और ये करंट ऑफ डायोड, आईडी लिख लें, नो मैटर। ओके, हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स थे, एक सिलिकॉन था और एक जर्मेनियम था। हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो सिलिकॉन है, जो उसका पोटेंशियल बैरियर होता है वो एज कंपेयर टू जर्मेनियम वो ज्यादा होता है। जो सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर था वो था 0.7, वो था 0.7, और जो जर्मेनियम थी उसका जो पोटेंशियल बैरियर था वो था तकरीबन 0.3, 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट। ओके, जब हम पढ़ रहे थे फॉरवर्ड बियासिंग और रिवर्स बियासिंग, ये थोड़े से मैं कॉन्सेप्ट रिपीट करता चलूं। फॉरवर्ड बियासिंग एंड रिवर्स बियासिंग। फॉरवर्ड बियासिंग में क्या था, जब हम डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट करते थे तो हमारे पास जो बियासिंग होती थी वो कौन सी होती थी, वो होती थी फॉरवर्ड बियासिंग। ये डायोड का पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इट मीन दिस इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप। जब हम पी टाइप को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते थे तो ये हमारे पास जो बियासिंग होती थी वो होती थी फॉरवर्ड बियासिंग। जब सेम टर्मिनल को सेम टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो बियासिंग होती है वो कौन सी होती है, वो होती है फॉरवर्ड बियासिंग। अगर हम डिफरेंट टर्मिनल को डिफरेंट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होती है, रिवर्स बियासिंग होती है। उसमें क्या होती है, रिवर्स बियासिंग। उसमें होती है रिवर्स बियासिंग। उसको भी ग्राफिकली मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, डायोड, सॉरी ये डायोड की क्या है, एक पॉजिटिव साइड है, ये क्या है पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, डायोड की पॉजिटिव साइड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और जो डायोड की नेगेटिव है उसको पॉजिटिव साथ के कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज विजिबल है, ये चीज क्लियर होगी आपको कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव का, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप कहें। तो ये डिफरेंट वे से कनेक्शन है। जब डिफरेंट टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं तो उस केस में जो बियासिंग होती है वो कौन सी होती है, रिवर्स बियासिंग होती है। और इस केस में कौन सी बियासिंग होगी, वो होगी फॉरवर्ड बियासिंग। फॉरवर्ड बियासिंग में क्या थी, करंट जा रही थी, और रिवर्स में क्या होती, करंट बिल्कुल भी नहीं जा रही थी, करंट जीरो थी। अच्छा, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से थोड़ा सा करंट था जिसको हम नियर अबाउट एज अ सिंक करंट भी कहते हैं, सिंक करंट, SIN के सिंक करंट भी कहते हैं, या जिसको हम लीकेज करंट भी कहते हैं, या जिसको हम सैचुरेटेड करंट भी कहते हैं। ओके, ये तीन नाम उसको दे सकते हैं। तो ये नोट कर लें कि फॉरवर्ड बियासिंग क्या होती है और रिवर्स बियासिंग क्या होती है। अभी आते हैं इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की तरफ, इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की तरफ। हमारे पास जो डायोड का करंट होता है उसका फार्मूला होता है, उसका फार्मूला मैं लिख लेता हूं, ये थोड़ी सी लाइन छोटी कर लूं। ओके, हमारे पास जो डायोड का करंट होता है वो बराबर होता है, द करंट ऑफ डायोड इज इक्वल टू
सैचुरेटेड करंट ब्रैकेट e पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म e पावर vd अपॉन में eta vt -1. दिस इज करंट ऑफ डायोड. ये किसका करंट है? ये डायोड का करंट होता है. ये आईडी क्या है? डायोड करंट. और ये आईएस क्या है? ये सैचुरेटेड करंट. और जो ई है ये क्या है? कांस्टेंट है. और हमारे पास जो वी है वो क्या है? वो डायोड वोल्टेज है. क्या है? डायोड वोल्टेज है. और ये जो ईटा है, इस ईटा को कहते हैं आइडियलिटी फैक्टर. दिस ईटा इज कॉल्ड आइडियलिटी फैक्टर. इसको हम क्या कहते हैं? आइडियलिटी फैक्टर. और ये जो वीटी है, इस वीटी को कहते हैं थर्मल वोल्टेज. दिस इज कॉल्ड थर्मल वोल्टेज. इसको हम कहते हैं दिस इज अ थर्मल वोल्टेज. हम यहाँ पर एक कंडीशन लेते हैं. हम कंडीशन ये लेते हैं, इफ डायोड वोल्टेज इज इक्वल टू 0, if diode voltage is equal to 0, then what will be current of diode? डायोड का करंट क्या होगा? अगर हमारे पास जो डायोड वोल्टेज है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल. if diode voltage is equal to 0, then what will be current of diode? जो डायोड का करंट है वो किसके इक्वल होगा? तो सिंपली हम कह सकते हैं वोल्टेज डायोड के जो है वो 0 के इक्वल है. इसका मतलब ये है कि हमने बियासिंग नहीं की, हमने वोल्टेज प्रोवाइड नहीं की. जब डायोड की वोल्टेज 0 के इक्वल होती है तो उस केस में जो डायोड की करंट होती है वो भी 0 के इक्वल होती है. किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है. ये चीज हमने लैब में थ्रू मल्टीमीटर मालूम की थी. एक हमारे पास था ब्रेड था, एक मल्टीमीटर था, एक डायोड था, एक रेजिस्टर था. उसके थ्रू हमने ये चीजें मालूम की थी. मगर मैंने कोशिश कर ये फार्मूला एक लिया जिसकी मदद से हम इन चीजों को प्रूफ कर सकते हैं. ओके, क्या है? डायोड की जो वोल्टेज है वो क्या है? 0 के इक्वल है. फिर जो डायोड का करंट होगा वो किसके इक्वल होगा? वो भी 0 के इक्वल होगा. इसका मतलब ये है डायोड वोल्टेज 0 होने का मतलब ये है कि यहाँ पर बियासिंग नहीं हुई है, हमने वोल्टेज सप्लाई नहीं की है. ओके, इसका मतलब क्या है? नो बियासिंग, नो सप्लाइंग ऑफ वोल्टेज. हमने यहाँ पर कोई वोल्टेज दी नहीं है तो करंट की फ्लो क्या होगी? डायोड से 0 होगी. तो हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास डायोड करंट होता है ID इज इक्वल टू IS ब्रैकेट e पावर VD अपॉन में eta VT -1. अभी देखिए अभी कंडीशन क्या है? जो डायोड की वोल्टेज है वो किसके इक्वल है? वो 0 के इक्वल है. तो जो VT है वो क्या पुट करेंगे? 0. तो हमारे पास सैचुरेटेड ID करंट इज इक्वल IS e पावर VT के पास क्या है? अभी VT किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है. तो ये हो जाएगा 0 अपॉन में आइडियलिटी फैक्टर मल्टीप्लाई थर्मल वोल्टेज माइनस में 1. तो कोई भी चीज अब 0 से डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है. तो ID इज इक्वल टू IS e पावर 0 -1. ये किसके इक्वल हो जाएगा? जब ये 0 से डिवाइड होंगे तो ये सारा फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के. तो ये 0 किसके ऊपर है? E के ऊपर है. ओके, e पावर 0 किसके इक्वल है? x पावर 0 ले या e पावर 0 ले, एनीथिंग अपॉन 0, सॉरी एनी नंबर, किसी नंबर के ऊपर जो है ना 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है? वो 1 के इक्वल होता है. तो e पावर 0 किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है. तो ID करंट ऑफ डायोड इज इक्वल टू करंट ऑफ सैचुरेटेड करंट e पावर किसके इक्वल है? 1 के. 1 माइनस में 1, ये किसके इक्वल है? 1 के. तो ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये कैंसिल. यानी मैंने क्वेश्चन क्या बचा? 0. तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इक्वल टू 0. तो फिर जो हमारे पास डायोड करंट है वो किसके इक्वल हो गया? वो सर 0 के इक्वल हो गया. ये किसके इक्वल हो गया? ये 0 के इक्वल हो गया. तो इस केस में जो डायोड का करंट है वो क्या है? 0 है. अभी आते हैं अपनी ग्राफ की तरफ. हमारे पास दो कर्व्स हैं. एक कर्व ये है हमारे पास और एक कर्व ये है. हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक ये कर्व है और एक ये कर्व है. इस कर्व को कहते हैं दिस इज जर्मेनियम कर्व एंड दिस इज सिलिकॉन कर्व. ये किसका कर्व है? ये सिलिकॉन का, ये जर्मेनियम का.
आप जानते हैं कि जो जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो बराबर होता है 0.3 के। मैंने ये मेंशन कर दिया, जो जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर होता है वो किसके बराबर होता है 0.3 वोल्ट के। और जो सिलिकॉन है इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो किसके इक्वल है 0.7। ये बैरियर का मतलब क्या है, बैरियर का मतलब क्या, सपोज करें मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एक बुक है, ठीक है, ये एक हमारे पास बुक है। सपोज करें, अज्यूम करें, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, मैं कहता हूं आप अज्यूम करें, ठीक है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अज्यूम करें कि ये एक बैरियर है, ये क्या है, ये एक बैरियर है, मैं इधर जाना चाहता हूं, ये एक जगह पर फिक्स है, मैं इधर जाना चाहता हूं। अगर मैं आगे जाऊंगा तो ये बैरियर क्या करेगा, मुझे पीछे से धक्का लगाएगा, बैक पर फोर्स लगाएगा कि पीछे जा, पीछे ये इस साइड फोर्स लगाएगा, मैं इधर जा रहा हूं, ये बैरियर मुझे क्या करेगा, आगे जाने से रोकेगा, क्या करेगा, आगे जाने से रोकेगा। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करूंगा, सपोज करें इसके पास 5 जूल एनर्जी है, कितनी एनर्जी है 5 जूल, अगर मेरे पास 3 जूल एनर्जी है तो इसके पास 5 है, तो मैं 3 जूल की एनर्जी के साथ इसको तो क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या करूंगा, या तो मैं इसके इक्वल एनर्जी कर लूंगा, या तो मैं इससे एनर्जी ज्यादा बढ़ा दूंगा, जितनी इसकी 5 जूल तो मैं अपनी 6 कर लूंगा, 10 कर लूंगा। जब मैं अपनी एनर्जी बढ़ाऊंगा तभी मैं इस बैरियर को क्रॉस कर सकता हूं, तभी मैं इस बैरियर को क्रॉस कर सकता हूं। सेम वे से जब हम सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करते हैं तो जर्मेनियम में क्या है, सेमीकंडक्टर है ना, इसकी जो पोटेंशियल बैरियर होती है, इसकी पोटेंशियल जो बैरियर होती है, जो मैक्सिमम एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की, चार्जेस को रोकने की, वो क्या होती है, वो होती है 0.3। सपोज करें ये क्या है 0.1, ये 0.2, ये 0.3, 0.4 और नियर अबाउट ये क्या है हमारे पास, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास 0.7, ये क्या है 0.7 है। ये क्या है वोल्टेज है और ये क्या है करंट साइड है, ये है करंट, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ओके ये पीक है। जब हम जर्मेनियम के पास आए 0.1 पर, हमारे पास ग्राफ किस तरह है, ये देखते चले, 0.1 पर ग्राफ किधर है, किस तरह, इस तरह है, स्लोप क्या है 0 है। जब हम 0.2 पर आए तो फिर क्या है, फिर भी स्लोप क्या है, स्ट्रेट है। जब हम 0.3 पर आते हैं, किस पर 0.3 पर जब आए हम, तो क्या हुआ, सडन इसमें एक्सटेंशन आई है। जब हम 0.3 पर आते हैं तो इसमें क्या आती है, एक कर्विंग आ जाती है, ओके। तो इस पॉइंट को कहते हैं दिस इज अ नी पॉइंट, वो पॉइंट जिस जगह पर किसी भी मटेरियल का बैरियर मैक्सिमम हो, जर्मेनियम का बैरियर क्या है मैक्सिमम 0.3 है ना, तो इस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम कहते हैं दिस इज अ नी पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, नी पॉइंट कहते हैं, नी पॉइंट कहते हैं। तो हमने एक्सपेरिमेंट में ये चीज की थी लैब में कि ये वोल्टेज साइड थी, ये करंट साइड थी, और जर्मेनियम अगर हम देते हैं 0.1 वोल्टेज, करंट क्या होगा 0 होगा। अगर हम देते हैं 0.2 वोल्टेज, फिर करंट क्या होगा, फिर भी 0 होगा। अगर हम देते हैं 0.3 तो करंट समथिंग मिलेगा, सपोज करें 5 मिली एम्पियर मिला है हमें, 5 मिली एम्पियर मिला है हमें, 5 मिली एम्पियर मिला है, सिंपल लिख देते हैं नाम 5 मिली एम्पियर। अगर 0.4 करते हैं फिर हो सकता है कि हमारे पास 10 मिली एम्पियर हो। इट मींस बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज हमारे पास करंट बढ़ता है, तभी बढ़ता है जब हम पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करते हैं, जब हम पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करते हैं। तो इस पॉइंट को कहते हैं नी पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं नी पॉइंट। ये 0.3 जर्मेनियम के लिए क्या है मैक्सिमम बैरियर है। जब हम इससे ज्यादा वोल्टेज देंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो हो सकती है, ओके, अदरवाइज फ्लो नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है कि वो मैकेनिज्म मैंने सारा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने डिस्कस किया था फॉरवर्ड बियासिंग क्या होती है, रिवर्स बियासिंग क्या होती है, तो हो सकता है आप इस चीज को फील ना कर सकें, तो आप वो वीडियो लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपकी ये चीज क्लियर होती जाएगी, ओके। तो ये इसकी मैक्सिमम 0.3 बैरियर। आए सिलिकॉन की तरफ, सिलिकॉन का चार्ट बनाते हैं। सिलिकॉन का जो मैक्सिमम बैरियर है वो क्या है, वो 0.7, ये वोल्टेज है और ये करंट है। अगर मैंने 0.1 वोल्टेज दिया है, अगर मैंने 0.1 दिया है तो फिर भी क्या है करंट,
करंट जीरो है क्योंकि करंट की साइड जो स्लोप है वो ऊपर, ये बढ़ा ही नहीं है। 0.1 पर क्या है, स्ट्रेट है। ओके, तो 0.1 पर करंट क्या है, जीरो। आए 0.2 की तरफ, 0.2 की तरफ भी करंट क्या है, स्लोप लीनियर है, स्लोप जीरो है, तो करंट क्या है, जीरो है। 0.3 की तरफ आए, फिर भी करंट क्या है, जीरो है। मैं अभी बात कर रहा हूँ सिलिकॉन के लिए, वरना अगर जर्मेनियम बात करूं, जर्मेनियम के लिए बात करूं 0.3 पर इसकी जो वोल्टेज है, जो पीक है इसकी, ये बढ़ जाती है, इसकी जो करंट की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, मैं सिलिकॉन के लिए बात कर रहा हूं। ओके, अब जब हम आए 0.4 की तरफ, तो आपको ये चीज ग्राफ में क्लियर है कि फिर भी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, करंट क्या है, जीरो। जब हम फाइनली 0.7 वोल्ट की तरफ आते हैं, 0.7 वोल्ट की तरफ आते हैं, तो हमारे पास करंट की क्वांटिटी समथिंग मिलती है, वो जीरो के इक्वल नहीं होती। हमने ये चीज मालूम की थी ले में नियर अबाउट 27.67 मिली एम्पियर, ये मिली थी। ये सडनली ब्रेक डाउन हो जाती है, ये सडनली इसकी जो कर्व है वो खड़ी हो जाती है। ठीक है, जब हमारे पास 0.7 वोल्टेज आती है, तो हम सिंपली ऐसे कह देंगे, जब हम 0.7 बैरियर की तरफ आते हैं, जब हम 0.7 को टच करते हैं, उस केस में ये जो करंट कर्व ग्राफ है ये बढ़ जाता है। ठीक है, ये जैसे करंट क्या है वाई एक्स में ना, तो ये स्लो भी वाई एक्स में बढ़ना लगता है। इसका मतलब ये है कि करंट बढ़ता है, करंट बढ़ेगा, फिर जो मटेरियल है फिर वो करंट को अलो करेगा, कि इसके बाद आप करंट को अलो कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास एक रजिस्टर है, ये क्या है, हमारे पास एक रजिस्टर है। सपोज करें ये सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, मान लेते हैं जर्मेनियम का है। ये कोई वायर है, हमने इससे कनेक्ट की है, हम इसको करंट देते हैं। मैंने वोल्टेज दी, सपोज करें मैंने वोल्टेज दिया 0.1, करंट आया नहीं आया, करंट सपोज कर दे नहीं आया। मैं अगर देता हूँ 0.2 वोल्ट, फिर भी करंट नहीं आया। अगर मैं देता हूँ 0.3, जब मैं 0.3 वोल्टेज दूंगा, क्योंकि इस जो जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम है, इस जर्मेनियम की जो मैक्सिमम पोटेंशियल बैरियर है वो क्या है, 0.3 है। जब मैंने 0.2 दिया फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। जब मैं 0.3 देता हूं, तो 0.3 वोल्टेज देने के बाद यहाँ पर कोई चीज या कोई रजिस्टर होगा वो ग्लो करेगा, या कोई बल्ब या कोई ऐसी चीज है वो अपनी लाइट शो करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब 0.3 को हम टच करते हैं जर्मेनियम के केस में, तो ये अपने पोटेंशियल बैरियर को, जो जर्मेनियम का बैरियर है, उसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करके करंट को अलो करता है। उस केस में ये चीज ग्लो करती है। ओके, तो इस केस में हमारे पास करंट जा सकता है। ये हमारे पास फॉरवर्ड बियासिंग के लिए। ओके, तो ये है हमारे पास फॉरवर्ड बियासिंग के लिए। तो इस वजह से एक्चुअली ये चीज सक्सेस होती है। हमने इसका डायग्राम भी बनाया था, लैब में एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, अभी आते हैं, ये था, ये ओवरऑल था फॉरवर्ड बियासिंग के लिए, ये था ओवरऑल फॉरवर्ड बियासिंग के लिए। और फॉरवर्ड बियासिंग के लिए क्या होता है, करंट किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। ये चीजें तो मैंने फॉरवर्ड बियासिंग में और रिवर्स बियासिंग में डिटेल में डिस्कस की है, वो जिसमें डिप्लीटेशन रीजन वगैरह वो भी डिटेल किया। अगर हम डिप्लीटेशन रीजन का लेयर का इस ग्राफ के ऊपर भी कम से लगाएं तो लगा सकते हैं। ये फॉरवर्ड बियासिंग में, चलो लगाते हैं। ये क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड बियासिंग। तो फॉरवर्ड बियासिंग में क्या होती है, जो डिप्लीटेशन लेयर होती है, डिप्लीटेशन, यहाँ लिख लूंगा फुल नेम, डिप्लीशन, जो डिप्लीशन लेयर होती है वो क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है। डिप्लीटेशन लेयर में क्या होता है एक्चुअली, ये डिप्लीटेशन लेयर, सपोज करें क्या है, ये डिप्लीटेशन लेयर है। जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, जो इनके डिस्टेंस है इनके दरमियान में, वो डिस्टेंस क्या होता जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा। जो ये डिप्लीटेशन रीजन है, लेयर है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि फॉरवर्ड बियासिंग है। तो क्या होगी, ये जो डिप्लीटेशन लेयर है स्लो 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 इसको टच करती जाएगी, ये नॉर्मली वीक होती जाएगी। ओके, तो इसमें केस में क्या होता है, डिप्लीटेशन लेयर वीक होता है। जब वीक होता है, जो करंट का फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है, जो फॉरवर्ड बियासिंग है वो ज्यादा हो जाती है। ओके, तो ये थी हमारे पास फॉरवर्ड बियासिंग। अभी हम डिस्कस करते हैं रिवर्स बियासिंग क्या होती है, रिवर्स बियासिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये चीजें माइंड में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं रिवर्स बियासिंग। सेम वे से सपोज करते हैं ये नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं इधर -0.1,
0.2, 0.3, 0.4 minus 0.5, 0.6 minus 0.7। सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है रिवर्स बियासिंग में। रिवर्स बियासिंग में क्या होती है एक्चुअली, ग्राफ इस तरह बनता है। सपोज करेंगे क्या है सिलिकॉन और ये क्या है जर्मेनियम में। जर्मेनियम में जो पोटेंशियल बेरियर होता है वो क्या होता है 0.3 वोल्ट, इसका क्या होता है 0.7 वोल्ट। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, जीरो इसका जो पोटेंशियल बेरियर मैक्सिमम वो क्या है, वो है इसका 0.3, जर्मेनियम में क्या है 0.3। आप देखते हैं कि 0.1 पर स्लोप क्या है 0, 0.2 पर क्या है स्लोप 0 है, और माइनस 0.3 पर क्या है ये नेगेटिव स्लोप बना है, क्या नेगेटिव स्लोप ऑब्जर्व हुआ है। तो इस केस में क्या होता है, जो वोल्टेज होती है वो लेते हैं ऐसा नेगेटिव, जो डायोड वोल्टेज होती है वो क्या लेते हैं ऐसा नेगेटिव लेते हैं, डायोड वोल्टेज लिखते हैं हम नेगेटिव। ओके क्या लेते हैं नेगेटिव, इट मींस बिलो देन लेस देन 0 लेते हैं, क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। ओके तो सेम चीज को आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा फिर भी, ठीक है रिजल्ट आपको आ जाएगा। ओके ये क्या है अभी रिवर्स बियासिंग में। तो रिवर्स बियासिंग में ग्राफ कुछ इस तरह बनती है, रिवर्स बियासिंग में कुछ करंट का जो ग्राफ है वो इस तरह बनता है। यहाँ सपोज कर लेते हैं +5 है, ये -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -14। तो ये है स्लोप किसका सिलिकॉन का, और ये स्लोप है किसका जर्मेनियम का इस केस में। तो आप जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाते जाएं, मैंने वोल्टेज बढ़ाया करंट नहीं गया, क्योंकि ये रिवर्स बियासिंग है। रिवर्स बियासिंग में वोल्टेज क्या होती है 0 होती है ना, ये क्या थी फॉरवर्ड थी, फॉरवर्ड बियासिंग थी, और ये क्या है अभी ये हमारे पास रिवर्स है, रिवर्स बियासिंग है। तो रिवर्स बियासिंग में क्या है वोल्टेज 0 है, जो डायोड की वोल्टेज है वो क्या है किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, और जो करंट का फ्लो है वो क्या है वो भी 0 है। अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वोल्टेज जो हमारे पास बैरियर था, जो बैरियर था ये जो वोल्टेज है उस बैरियर को तोड़ देगा। जब उस बैरियर को तोड़ देगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। सपोज करें हमने 0.1 वोल्ट दिया, 0.1 वोल्ट दिया है, करंट क्या है हमारे पास 0 है। फिर हमने 0.2 वोल्ट दिया है, रिवर्स बियासिंग की बात कर रहा हूँ, 0.2 वोल्ट दिया है, फिर भी करंट क्या है। अगर मैं 0.3 देता हूँ 0.3 वोल्ट देता हूँ तो फिर करंट जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं है। करंट की कोई ना कोई क्वांटिटी समथिंग क्वांटिटी आ जाती है, करंट की समथिंग क्वांटिटी हमें मिल जाती है। जब मैंने 0.1 दिया तो करंट क्या 0, 0.2 दिया फिर करंट क्या 0, जब 0.3 दिया फिर करंट क्या है 0 के इक्वल नहीं है। फिर इसका बैरियर टूट गया है, उस बैरियर टूटने की वजह से जो करंट है वो 0 के इक्वल नहीं, करंट का फ्लो हुआ है, करंट का फ्लो हुआ है। तो इसको कहते हैं ब्रेकिंग वोल्टेज, इसको कहते हैं वो पॉइंट जिस पर पोटेंशियल बैरियर टूट जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं दिस इज अ ब्रेकिंग वोल्टेज। ब्रेकिंग वोल्टेज इसको कहते हैं ब्रेकिंग वोल्टेज, उस पॉइंट को कहते हैं जिस पर पोटेंशियल बैरियर टूट जाए और करंट का जो फ्लो है वो 0 के इक्वल ना हो और करंट समथिंग अलग हो जाए, करंट मूव करे। ओके तो उस पॉइंट को कहते हैं दिस इज अ ब्रेकिंग वोल्टेज, उसको क्या कहते हैं ब्रेकिंग वोल्टेज कहते हैं। दैट पॉइंट सपोज करें ये 0.7 के लिए ये कौन सी पॉइंट है, ये है ब्रेकिंग वोल्टेज, या हम इनको कहते हैं जीनर वोल्टेज भी, क्या कहते हैं दूसरा नाम क्या है इनका, इनका दूसरा नाम है जीनर वोल्टेज, क्या कहते हैं इसको जीनर वोल्टेज भी कहते हैं। ये है जीनर वोल्टेज, इस पॉइंट पर इस वोल्टेज पर जो पोटेंशियल बैरियर होता है रिवर्स बियासिंग में वो टूट जाता है। ओके अच्छा सपोज करें 0.3 पर भी ये नहीं टूटा, अभी ये बात है हमारे पास जर्मेनियम के लिए, अभी मैं बात करता हूँ सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो किसके इक्वल 0.7 के इक्वल होता है,
फिर मैंने क्या किया 0.4 दिया वोल्ट, फिर भी करंट क्या है 0। 0.4 वोल्ट दिया, फिर भी करंट क्या है 0 के इक्वल। 0.6 दिया, फिर भी करंट क्या है किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। जब मैं 0.7 वोल्टेज देता हूं तो करंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, कीप इन माइंड। जब मैंने 0.7 वोल्ट दिया तो इस पॉइंट पर जो करंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा 0.6 पर करंट क्या था, 0.6 पर करंट क्या है वही 0 के इक्वल। वो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू जिस पर हमारे पास जो वोल्टेज है वो 0 के करंट 0 के इक्वल है, वो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू जिसमें करंट 0 के इक्वल है उसको कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। उसको क्या कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे हमने लिमिटिंग फ्रैक्शन पढ़ा था द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, तो क्या कहते थे लिमिटिंग फ्रैक्शन। यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होता है जीनर वोल्टेज का उसी को कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो सिंपली क्या डेफिनेशन बनी इसकी पी आई वी की, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीनर वोल्टेज या द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग वोल्टेज दैट इज कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। इसको क्या कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। So this is about forward biasing and reverse biasing, and this is the VI characteristic of diode or PN junction. So if you have any question you can comment me। अगर आपको ये बात समझ में तो आप कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप पूछ सकते हैं, नो मैटर, आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम भी एक न्यू टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके बस, थैंक यू, नेक्स्ट मीट अगेन।